समुद्र में डूबी भगवान कृष्ण की नगरी में पहुंचे पीएम मोदी, फिर हुआ ऐसा चमत्कार आप भी रह जाएंगे हैरान। मोदी के साथ समुद्र में तैरने लगे जब एसपीजी के खतरनाक कमांडो समुद्र के अंदर क्या करने गए थे पीएम मोदी। भगवा कुर्ता, हाथ में मोर पंख और समुद्र के अंदर अखंड तपस्या। 73 साल की उम्र में मोदी का दिखा तूफानी अवतार। चारों तरफ समुद्र का पानी, भगवा कुर्ता और चेहरे पर खास मुस्कान। 73 साल की उम्र में आखिर मोदी यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या है सुदर्शन सेतु, जिसके बारे में जानकर हर सनातनी मोदी मोदी कर रहा है? समुद्र की जिस गहराई में जाने से लोग कांपने लगते हैं, आखिर पानी के अंदर यहाँ मोदी क्या करने आए हैं? इस तस्वीर को देखिए जिसमें मोदी पानी की गहराई में जमीन पर बैठे हुए। पानी के अंदर भी उनके साथ सुरक्षा में तैनात एसपीजी के कमांडो नजर आ रहे हैं। पहली नजर में देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मोदी पानी के अंदर तपस्या कर रहे हों। मोदी हाथ जोड़े हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात इस मोर पंख में है जिसे मोदी अपने हाथ में लेकर समुद्र के अंदर पहुंचे थे। कुछ वक्त यहाँ रुकने के बाद मोदी इस मोर पंख को समुद्र के अंदर जमीन में ही रखकर वापस लौट आते हैं, लेकिन जब ऊपर आते हैं तो जो कुछ भी बताते हैं उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। 4000 करोड़ से ज्यादा का पीएम मोदी ने क्या ऐलान किया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मोदी समुद्र के अंदर एसपीजी कमांडो के साथ क्या करने पहुंचे थे। महाभारत में जब पांडव विजय हुए और सभी कौरवों का विनाश हो गया, इसके बाद हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था। उस दौरान भगवान श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। यहाँ पर गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए पूरी तरह से श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी विनाश हो जाएगा। तुम्हारी नगरी समुद्र की गहराई में डूब जाएगी। माना जाता है किसी श्राप के कारण श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में डूब गई थी और आज भी ये नगरी समुद्र के अंदर मौजूद है। गुजरात में स्थित समुद्र के अंदर द्वारका नगरी में पानी के अंदर आज भी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब सागर में बेट द्वारका द्वीप को मुख्य भूमि ओखा से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का गुजरात की देवभूमि द्वारका जिले में उद्घाटन किया। अद्भुत डिजाइन से बने सेतु के दोनों तरफ श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक और भगवान श्री कृष्ण की छवियों से सुसज्जित एक पैदल पथ है। पीएम मोदी ने द्वारका में समुद्र में डुबकी लगाकर प्रार्थना की है। उन्होंने समुद्र में उस जगह डुबकी लगाई जहां जलमग्न द्वारका शहर है। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। इस दौरान पीएम मोदी ने समुद्र में मोर के पंख को भी अर्पित किया। मोदी के हाथ में जो मोर पंख दिख रहा है, इसका जिक्र भी मोदी ने किया है। पीएम मोदी ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में मोर पंख लेकर गए थे और उनको अर्पित करके ही वापस लौटे हैं। ये उसी दौरान की तस्वीर है जब मोदी समुद्र के अंदर द्वारिका के दर्शन कर रहे थे और पूजा कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ एसपीजी के जवान भी नजर आ रहे हैं। मोदी पानी के अंदर जमीन पर आसन लगाए हुए बैठे हैं और हाथ जोड़े हुए हैं। जब पानी के बाहर मोदी लौटे तो उन्होंने बताया कि पानी के अंदर डूबी द्वारिका को देखकर उन्हें बहुत अलग दिव्य अनुभूति हुई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने द्वारका की जनता को 52 करोड़ की सौगात दी है। मोदी ने कहा कि मुझे सौभाग्य मिला है, मैंने समंदर में जाकर द्वारका जी के दर्शन किए, द्वारकाधीश की दिव्यता को महसूस किया। सुदर्शन सेतु का लोकार्पण करना मेरा सौभाग्य है। पीएम मोदी की तस्वीरें बहुत तेजी से हर तरफ वायरल हो रही हैं। लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है और आप इन तस्वीरों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।